Yeah, good morning everyone. In the last class, I introduced the basic idea of integral calculus, and in that we talked about the indefinite integral as the anti-derivative process. So whatever rules and formulas you did generally in your derivative, now we are talking about in the reciprocal way. In our method, we already know that the derivative of sin x is cos x. So we already have now seen that it means the integral of cos x will be sin x. And of course, even if there would have been say plus c, तो हम यहाँ plus c as a constant of integration लेके थ्रू आउट, राइट? तो अब आपसे अगर मैं एक सिंपल रूल पूछता हूँ, फार्मूला, what is this? Integral of secant square x. Tan x, right? किस फंक्शन का डेरिवेटिव secant स्क्वायर, रिवर्स में secant स्क्वायर का इंटीग्रल tan x हो गया। इसी तरह से अगर मैं आपसे इंटीग्रल पूछ रहा हूँ cot x का, तो ये मैंने आपको अलग से फॉर्मूला दिखवाया है, बट उसका प्रूविंग पार्ट या कैसे है क्यों है अभी नहीं पता। एनीवन रिमेंबर? This is log mod sin x plus एक दो फार्मूले और रिविजिट कर लेते हैं। a पावर x का इंटीग्रल a पावर x अपॉन log a टू द बेस b, राइट? इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ इंटीग्रल ऑफ 1 by x, दैट इज log x, log का डेरिवेटिव होता है ना 1 by x, अकॉर्डिंगली ये हो गया। और ये तो बेसिक रूल था, x पावर n का इंटीग्रल x पावर n plus 1 upon n plus 1, just that n cannot be minus 1 and n here is a rational number, सिर्फ नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये 2/3 भी हो सकता है, -5/7 भी हो सकता है। और एक जनरलाइज जिससे हमने एक पर्टिकुलर केस लिया था, इंटीग्रल ऑफ 1 by root x, that is 2 root x plus there are a few more formulas. E power x is the only function whose derivative and integral remains the same. और भी कई सारे फॉर्मूलाज हैं, लिस्ट हैज बीन ऑलरेडी शेयर्ड वो पीडीएफ में, तो आप चेक कर लेना। अगर मैं बात करता हूं इंटीग्रल ऑफ cos x, और वो तो चलो मैंने लिख ही लिया था वैसे, sin x plus c, बट अगर मैं बात करता sin x का इंटीग्रल minus cos x, देन इंटीग्रल ऑफ से tan x की बात कर लेते हैं, log of mod secant x plus c, then I will talk about integral of cosecant square x minus cot x plus c, then we had the integral of tan cot x मैंने वैसे लिख ही दिया है, वो हो गया था log of sin x plus c। मॉड नहीं भी बोला दैट इज ओके, वो बाय डिफॉल्ट आने वाला है। इसी तरह से इंटीग्रल ऑफ secant x जो था वो है log ऑफ secant x plus tan x, एंड इंटीग्रल ऑफ cosecant x जो था वो रहा था log ऑफ cosecant x minus cot x plus c, इंटीग्रल ऑफ cosecant square x क्या होगा? अच्छा वो तो मैंने लिख लिया था, तो डेरिवेटिव ऑफ लिख दिया है आई थिंक, हाँ सारे फॉर्मूला हो गए हैं, पर रह गया फंक्शन सिंगल वाला, sin cos tan हो गया, cot secant ये हो गया, और secant स्क्वायर को मैंने यहाँ लिख के दिया था, तो वो हमें पता है ये हो गया था tan x plus c।
So generally these are the base formulas which are required. And we also will talk about 3 more formulas. Integral of 1 by root 1 minus x square x, sine inverse x plus c, 1 upon 1 plus x square, tan inverse x plus c, 1 upon mod x into root x square minus 1, secant inverse x plus. Please make a note of these formulas. और अब थोड़े और क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं. So here is the question for you. Integrate x power 4 plus 1 upon x square plus 1. Do remember, एक रूल बता रहा हूं. This is your rational function. अगर न्यूमरेटर की डिग्री इक्वल है या इससे ज्यादा है, go for the division. Divide both the polynomials. Excuse me, sir. Yes. So can you repeat the question? The board is not clear. X power 4 plus 1 upon x square plus 1. Okay, sir. चेक दिस आउट. मैंने ये कंप्लीट प्रेजेंटेशन ग्रुप में शेयर कर दिया है, सो दैट अब आपको एटलीस्ट क्वेश्चंस भी क्लियर सामने पता चल जाएंगे. सो राइट नाउ आई एम ऑन द पेज नंबर फ्रॉम दैट स्लाइड, पेज नंबर 14. दिस इज द क्वेश्चन गिवन ऑन पेज नंबर 14 फ्रॉम द प्रेजेंटेशन ऑलरेडी शेयर्ड नाउ. एनीवे, चेक करिए, डिग्री ज्यादा है, आप इसे डिवाइड करो. It's a normal division. किस पे जाएगा? x square और x पावर 4 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा. साइन विल चेंज, माइनस x स्क्वायर और प्लस 1 बच गया. नेक्स्ट इसके ऊपर जाएगा -1. क्या लिखा जाए? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, साइन विल चेंज एंड यहां बच गया 2. इसे देखकर, डिवीजन को देखकर अब लॉजिक से सोचिए क्या हो जाएगा. ये तो कंप्लीट क्वेश्चन निकल गया. एक्स स्क्वायर माइनस 1, दिस इज द रिमाइंडर ओवर दिस. क्या बच गया? 2 बच गया एज अ रिमाइंडर ओवर दिस. और अदरवाइज सोचो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. उस रिलेशन को थ्रू आउट x स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड कर दो, ये मिलेगा, मतलब ये मिल जाएगा. बाकी आई वुड प्रेफर डिवीजन को देखकर किस तरह से आप सोच पाए. कोशेंट और यहां प्लस व्हाटएवर इज द रिमाइंडर ओवर x स्क्वायर प्लस. अब जरा सोचिए इसका इंटीग्रल. x स्क्वायर x क्यूब बाई 3, x पावर n का फार्मूला, माइनस व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ 1. x रिवर्स सोचना शुरू करो और 2 का कांस्टेंट है,
1/1 plus x square tan inverse x. टू पहले से वन your required answer. Check out the next question. Find the following values integral. ये slide number 15 आ जाएगा इसमें से. I'm not taking of course all the parts, but basic idea first part लिया यहाँ से ये लिख दिया. And एक और ले लेते हैं ताकि formulas फिर याद आ जाएंगे. x की पावर 3/2 plus 2 into e power x minus 1/x. क्विक रिवाइज क्या कर रहे हैं? डिवाइड का मतलब यहाँ क्या है? सेपरेट, क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है, बट यहाँ तो नॉर्मल आप सेपरेट भी तो कर सकते हैं. मतलब क्या बचेगा? ये x minus 1/x हो गया. अब x का इंटीग्रल x square by 2 माइनस 1/x square का इंटीग्रल क्या होगा? एक बार ये सोचें कि एक्चुअल में ये लिखा हुआ है x पावर -2 n plus 1 upon n plus 1 और कितना आ गया ये? -1/x. याद करो, कॉमनली यूज होगा 1/x स्क्वायर का इंटीग्रल होता है -1/x. हाईली रिकमेंडेड कि याद हो जाए ताकि जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो, नहीं तो यू यूज दिस रूल आराम से आ जाएगा. वो बस माइनस माइनस विल बी प्लस एंड नो नीड टू टेक एनी एलसीएम. यही आंसर है. Everyone in the online class, please mark your attendance. ये तो फिर बेसिक क्वेश्चन है. पावर n+1 upon n+1 e पावर x का e पावर x 1/x का इंटीग्रल log x होता है. सिंप्लीफाई योर आंसर. नेक्स्ट स्लाइड पे है सेकंड क्वेश्चन. cosecant x into cosecant x plus cot x. और इसी का नेक्स्ट पार्ट भी मैं लिख रहा हूं. 1 minus sin x upon cos square x. चलो चेक कर लेते हैं. ओपन द ब्रैकेट. cosecant square x plus cosecant x into cot x. डायरेक्ट फॉर्मूला है. व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ cosecant square? यस, माइनस cot x. ये तो याद है फॉर्मूला कर लेंगे. और cosecant
secant x into cot x minus cosecant x. Your required answer. Consider this question. अच्छा, इंटीग्रल जब निकालते हैं ना उसको जनरली कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है. यस, एनी आइडिया क्या किया जाए? अलग अलग, सिंपल मींस वन y cos पर अलग कर दिया और sin y cos पर अलग कर दिया. वन बाई cos स्क्वायर होता है secant स्क्वायर. व्हाट इज दिस sin बाई cos स्क्वायर? एक cos x इसके साथ दे दो, एक cos x अलग कर दो. दिस इज secant, दिस इज tan. secant into tan लिख देते हैं. क्यों? क्योंकि अब secant स्क्वायर का इंटीग्रल tan x, इसका इंटीग्रल secant x होता है. चेक आउट योर फॉर्मूला लिस्ट. tan x माइनस secant x हो जाएगा. नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखिए क्वेश्चन जो दिया है. नाउ दिस इज मोर ऑफ अ लॉजिक. tan स्क्वायर x का इंटीग्रल, और इसके लिए यूनिक अप्रोच है. 10th में पढ़ा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर होता है secant स्क्वायर. tan स्क्वायर कितना आ गया? secant स्क्वायर माइनस 1 हो गया. secant स्क्वायर डायरेक्ट फार्मूला, x1 का इंटीग्रल x प्लस c. So can you explain this part again? 1 प्लस tan स्क्वायर हो गया ना secant स्क्वायर x. Yes, sir. tan का फार्मूला मैंने बस tan स्क्वायर को एलिमिनेट कर दिया तो tan स्क्वायर कितना आ जाएगा? secant स्क्वायर माइनस 1. Okay, sir. Got it. यस. सेकेंड पार्ट इसका वो होमवर्क में बहुत इजी है. cos स्क्वायर x, तो वो भी tan का फार्मूला सोचेंगे. नेक्स्ट दिया है इंटीग्रल ऑफ से sin स्क्वायर x बाय एक मिनट, अभी इसको अवॉइड करेंगे क्योंकि इसमें एक रूल अभी बताना रह रहा है. कंसीडर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट स्लाइड पर दिया है इंटीग्रेट रूट ऑफ 1 माइनस sin 2x. अगेन 11th का रूल है. यस, 1 को लिख दिया cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x. जनरली हम sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर की जगह ये लिख रहे हैं क्योंकि आपको कुछ भी डिफाइन नहीं करा है कि x किस क्वाड्रेंट में है, तो इट हार्डली मैटर्स. और sin 2x क्या होगा? 2 sin x cos x. Note carefully. A square plus b square
-2ab a प्लस b का होल स्क्वायर, ओ सॉरी माइनस का है अगेन, क्योंकि कोई हमें बताया नहीं है कोऑर्डिनेट, रूट एंड स्क्वायर आप हटा देंगे। लॉजिकली देखा जाए तो यहाँ मॉड आएगा और फिर डिसाइड करना होता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बट दस दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस डू नॉट एक्सपेक्ट इन एन बोर्ड एग्जामिनेशन। वहां आप डायरेक्टली लिख देंगे बस। अब तो व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ cos sin x, साइन का इंटीग्रल, साइन का इंटीग्रल माइनस cos x, माइनस माइनस प्लस, consider this next question, 1 upon 1 plus sin x। अब देखो कई क्वेश्चन बता रहा हूं, यहां माइनस होता, साइन की जगह कॉस होता, अप्रोच एक ही है, रैशनलाइज। व्हाट इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर फॉर दिस? 1 माइनस साइन एक्स। तो इसको करने का एक और मेथड एग्जिस्ट करता है पर वो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो हम इजी सोचेंगे, रैशनलाइज लाइक दिस। न्यूमरेटर आ गया, ये नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर और वो होता है कॉस स्क्वायर। चेक इट आउट, ये क्वेश्चन अभी हम कर चुके हैं ऑलरेडी, 2-3 क्वेश्चन पहले सेम ये क्वेश्चन था। सेपरेट कर दो एंड इंटीग्रेट, सीकेंट एक्स माइनस tan x प्लस, आंसर आ जाएगा। Yes, any doubt to anyone? A very similar क्वेश्चन दिया है, वो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आप बताइए क्या होगा। sin x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स दिया है, लेट मी चेंज इनटू cos x, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ये क्वेश्चन। इंटीग्रेट sin x अपॉन 1 प्लस cos x, इन will you rationalize?
न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई साइन एक्स और ब्रैकेट में ये आ गया और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया। ऊपर ब्रैकेट ओपन कर दो क्या, चलो व्हाट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स, एक साइन से साइन कैंसिल, क्या करेंगे सेपरेट। यहां मैं इसको सेपरेट नहीं कर सकता, बट बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से ये सेपरेट होकर के आ गया साइन इसके 1 के साथ कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स। तो बेसिक आइडिया तो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को जस्टिफाई कर दिया इस सिंपल फॉर्म में, और कोसेकेंट का इंटीग्रल log ऑफ कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स माइनस कॉट का इंटीग्रल log mod sin x। यस वो कर सकता, कॉसी वो वाला होता है ना आपका sin x/2 और उसमें कन्वर्ट करके अगर आप इसे इस एक्सप्रेशन को और ज्यादा सिंपलीफाई करते हैं, मतलब कैसे, कोसेकेंट है 1/sin, ये क्या है cos/sin, एलसीएम ले लिया और फिर 1 माइनस cos x क्या होता है 2 sin स्क्वायर x/2, sin x क्या होता है 2 sin x/2 cos x/2, 2 से 2 कैंसल, sin से sin कैंसल, sin by cos tan x/2। बिल्कुल ठीक है, आप ये भी बिल्कुल यूज कर सकते हैं, बट जनरली वही होता है क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया मार्किंग स्कीम में जब भी दिया जा रहा है वो ये, देयर इज नो रीजन बिकॉज़ बोथ आर इक्वल एंड दिस इज मच इजियर एंड सिंपलीफाइड वर्जन, बट दिया हो जा रहा है कंसेप्चुअली बोथ आर करेक्ट, प्योरली योर चॉइस। हाँ वो आप कर सकते हैं बिल्कुल, यू कैन डू दैट। चलिए वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड, अगेन सिंपल फॉर्मूला 1 माइनस cos 2x क्या होगा एनीवन, या 2 sin स्क्वायर x। अब देखो ये फॉर्मूलाज याद है तब तो कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, tan स्क्वायर, और tan स्क्वायर को इंटीग्रेट करने का तरीका हम सीख चुके हैं, secant स्क्वायर -1 लिख देंगे एंड इंटीग्रेट। अब यहाँ रूल आपको समझ आना चाहिए, तो बार बार स्ट्रेस दिया जाता है 11th की ट्रिग्नोमेट्री, तो दोस फॉर्मूलास एंड देयर आइडेंटिफिकेशन, कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। एनी डाउट एनीवन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और स्लाइड नंबर 21 पे आ चुका हूं। cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। या ऑफ कोर्स
वो x के रिस्पेक्ट में है, मतलब अल्फा इज ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट नहीं, ये लिखा नहीं है बट वो ऑब्वियस हो जाएगा। अगेन नीचे cos की एक्सप्रेशन है, cos 2x का एक फॉर्मूला होता है 2 cos square x minus 1, याद आ गया फॉर्मूला? ये 11th में करे हुए 4 फॉर्मूला थे, याद है ये? cos 2x cos square x minus sin square x, 1 minus 2 sin square x, 2 cos square x minus 1, और 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x, and it is all need based कि कौन सा फॉर्मूला मुझे यूज करना चाहिए। ये नहीं कि मैं इसमें ये रख दूं तो वर्क कर जाएगा या ये रख दूं तो वर्क कर जाएगा, नीचे cos की टर्म, इसीलिए ये लॉजिक लगाना बहुत जरूरी है। इसी तरह से cos 2 अल्फा क्या हो जाएगा? 2 cos square alpha minus 1, denominator as it is. When you open the bracket, 1 से 1 कट गया और ऊपर से देखो 2 कॉमन भी आ रहा है, क्या बचा? 2 बाहर, this is clearly a square minus b square in the numerator, a minus b into a plus b, ये फैक्टर कैंसल। सो आपको सिर्फ इसे इंटीग्रेट करना, एक्चुअल क्वेश्चन ये। और आप चेक करो, मैंने अभी तक इंटीग्रेशन का तो रोल भी नहीं आया है, 0% मैंने इंटीग्रेशन को यूज किया, 90% इट इज 11th ट्रिग्नोमेट्री ऑन। इंटीग्रेशन का अब रोल आएगा। व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ cos? इसका इंटीग्रल क्या होगा? गुड। cos अल्फा कांस्टेंट है, जैसे 2 है या 3 है, इंटीग्रल से बाहर तो सिर्फ बचेगा 1 और 1 का इंटीग्रल x होगा, x cos अल्फा। कॉमन मिस्टेक क्या होती है? साइन अल्फा कर दिया इसका इंटीग्रल, दैट्स अ कॉमन मिस्टेक। तो ये इंपॉर्टेंट है यहां पर ऑब्जर्व करो। Integrate sine inverse of cos x. वन मार्कर है, एक लाइन में आंसर। एनी आइडिया? एक हिंट दे देता हूं, इस cos को sin 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं लाइक दिस। अब ये कैंसल मत करके दिखा देना, दिस इज अ लॉजिकल कैंसिलेशन। तो साइन इनवर्स और साइन इनवर्स फंक्शन क्या बच गया? ओनली पाई बाय 2 माइनस एक्स। हाँ बिल्कुल, तो मैं वही कह रहा हूँ लिमिट, इसीलिए डोमेन साथ में दिया ही नहीं हुआ है। अब ये वर्क कब कर रहा है? जब आपका x माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में है या 0 से पाई में, वो देखने वाली बात है।
कि ये कैंसल कब होते हैं आपस में, जब ये वैल्यू -π/2 से π/2 है, तो उसका इम्पैक्ट क्या है, वो चीजें सीबीएसई में नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो आईआईटीज में दे रहे होते हैं वहां उसी पे मेन फोकस किया जाता है। तो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल्स, और यहाँ वो जरूरत ही नहीं, बिल्कुल आपको यही आंसर मिलेगा इसके बाद। और ये π/2 कांस्टेंट इनटू x हो गया, और x का इंटीग्रल x²/2 प्लस योर पॉइंट इज बिल्कुल अब मैं कहूंगा वैलिड है कि अदरवाइज दिस क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट अनलेस मुझे x के बारे में नहीं पता। बट वी अस्यूम कि ये जब भी ऐसा सिचुएशन आ रही है तो ये आपस में डिफाइंड डोमेन में ही रहा होगा, ये हमारी असम्पशन थ्रू आउट चलने वाली है। बेस्ड ऑन दिस वैसे तो मैं मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 7.1 से ही पिक किए थे। नाउ यू कैन चेक इट आउट। अब जो मेरी स्लाइड में आ गया, मैं स्लाइड नंबर 23 है, तो उसमें आपको ये मिल रही है एक्सरसाइज 7.1, तो उसको मैंने ड्रॉप करके रखा है। तो फर्स्ट 5 क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो फोर्थ पार्ट में ले रहा हूं। एंटी डेरिवेटिव का मतलब आपसे इंटीग्रल पूछा था क्वेश्चन में, एक्चुअल में ये इंटीग्रल और डीएक्स की नोटेशन नहीं यूज हुई है। क्वेश्चन में ये लिखा है व्हाट इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो एंटी डेरिवेटिव का मतलब आपको एक्चुअल में ये पूछा। वन वे, ओपन दिस स्क्वायर एंड गेट द इंटीग्रल। अदर इजी वे क्या हो जाएगा, दिस इज अ लीनियर, लीनियर को तो क्या बताया था, पावर n/n बराबर मतलब क्या, जस्ट वन थिंग इज मिसिंग, क्या है वो, ax प्लस b का डेरिवेटिव क्या होता है, a मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर देंगे, आंसर। Why is it so? वो अब आएगा हमारा कल की क्लास में, जब मैं बात करूंगा आपसे अबाउट मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो उससे क्लैरिटी हो जाएगी कि भाई अचानक से a यहां क्यों आ गया। नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 वगैरह दिए हैं। अगेन वेरी सिंपल, सेवन बता दो, चलिए वैसे तो इजी है, x² इंटू 1 माइनस 1/x², क्या करें, ओपन द ब्रैकेट, x² माइनस 1, एक्चुअल में यही तो पूछा था, x³/3 माइनस x प्लस। Everyone in the online class, please mark your attendance. और last question, और आप चेक करिए आपकी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट होमवर्क में आ रही है। फर्दर बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्लाइड नंबर 31 पर। हाउ शुड वी सॉल्व दिस, a माइनस b का होल स्क्वायर विच इज a² रूट x का स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2ab, और चेक करो 2ab क्या देगा, 2ab, रूट x से रूट x कैंसिल, तो चेक करो आपका क्वेश्चन तो सिर्फ ये, सो दैट द इंटीग्रल इज x²/2 प्लस log x माइनस 2x प्लस
as your required answer. चलिए, ending the class.